जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये जो 2014 के बाद बनी हुई सरकार है, बड़ी तरीके से, बड़े सलीके से पूंजीपतियों के, गोदी मीडिया के और कुछ गुजरात लॉबी के राजनीतिज्ञों के गठजोड़ से बना हुआ जो एक त्रिकोण था, उसकी सफलता का बाद में, जिसमें बाद में चुनाव आयोग को भी शामिल कर लिया गया, नियमों को बदल के 2014 का चुनाव तो चलिए कांग्रेस के खिलाफ एक फिजा थी, एक हवा थी जो अन्ना हजारे ने बनाई थी, अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी, आरएसएस ने बनाई थी। लेकिन 2019 और 2024 का चुनाव पूरे देश को यह परेशान करता था कि ये चुनाव में आखिर हुआ क्या। बीजेपी के खिलाफ लहर बह रही थी और बीजेपी जीत कैसे गई, अंदाजा था लोगों को कि क्या हुआ है। लेकिन ये जो गठजोड़ था, गोदी मीडिया, देखिए देश की बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी गोदी मीडिया को देखती है, उसके बाद विकल्प नहीं है। और गोदी मीडिया की भी रीच करीब करीब अब तो कम होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जितनी यूट्यूबर्स की रीच है उतनी ही करीब करीब गोदी मीडिया की रीच है। और गोदी मीडिया, मानी बात है कि वो लोग देखते हैं जो कि थोड़े दूर दराज एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास स्मार्ट टीवी का फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो वो टीवी न्यूज को देखते हैं, गोदी मीडिया को देखते हैं। उनके प्रभावित होने की चांसेस ज्यादा हो जाती हैं जब सारे के सारे गोदी मीडिया, सारे कहने वाले मेन स्ट्रीम मीडिया एक ही खबर दिखाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। और जो लोग यूट्यूब को देखते हैं, जो स्मार्ट टीवी को देखते हैं, उन लोगों में तो भ्रांति दूर हो गई, लेकिन गोदी मीडिया को देखने वालों में अभी भी ये उन्हें लगता है कि विदेश में मोदी जी का डंका बोल रहा है। और मोदी जी का जो स्वागत होता है वो चाहे अग्निवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से या शिक्षकों को भीड़ इकट्ठा करके मोदी मोदी के नारे लगवाए जाएं, लेकिन एक आभास जरूर वो दे देते हैं कि जैसे मोदी जी अभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नेता हैं। और देखिए, जब अच्छा समय होता है तो सारे दाम आपके सीधे पड़ते हैं, और जब समय खराब होता है तो सारे दाम आपके उल्टे पड़ते हैं। शुरू में 6 महीने पहले तक ये स्थिति थी कि गोदी मीडिया जो माहौल बनाता था वो माहौल बन जाता था, और भारतीय जनता पार्टी के पीएमओ से जो उनके पास मैसेज आता था, सारे के सारे गोदी मीडिया नैरेटिव सेट करते थे, वो नैरेटिव सेट हो जाता था और इंडिया गठबंधन वाले उस पर रिएक्ट करते थे। यूट्यूबर्स प्रयास करते थे, काफी प्रयास से उन्होंने गोदी मीडिया का मुकाबला किया, लेकिन चुनाव आयोग, फिर उसके बाद वोटों की चोरी, और उसके बाद पूंजीपतियों का पैसा, फिर चुनावी बॉन्ड का पैसा, ये एक तरफा लड़ाई थी जिसमें जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाले लोग थे वो हार रहे थे, क्योंकि समय अनुकूल नहीं। अब देखिए समय ने पलटी कैसे खाई। पिछले 1 महीने से जब ये वोट चोरी की बात अभी तक तो होती है कि ईवीएम में हेराफेरी हो गई, अभी तक तो होती थी कि वोटर लिस्ट में एडिशन डिलीशन हो रहे हैं, लेकिन एक शक जाहिर किया जाता था, कोई प्रूफ नहीं दिया जाता था। और जब ये प्रूफ दिए जाने लगे, जब राहुल गांधी ने कर्नाटका की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,06,000 वोट की चोरी का प्रमाण दे दिया, और चुनाव आयोग की जो कमजोरी है उसको अनुराग सिंह ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी रिएटरेट कर दिया, और ये हो गया कि जो कांग्रेस कह रही है चुनाव आयोग अक्षम है, वही बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों कह के उसमें मोहर लगा दी। उसके बाद ये पानीपत का चुनाव हुआ। पानीपत के चुनाव में जो सरपंच चुना गया, उसके खिलाफ जो हारा हुआ कैंडिडेट था, सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे वोटों की दोबारा गिनती कराई और उसमें हारा हुआ कैंडिडेट जीत गया। 3 साल तक जीता हुआ कैंडिडेट जो फर्जीगिरी से, वोट चोरी से जीता था, वो हार गया। इसका मतलब यह है कि ईवीएम में काउंटिंग में भी गड़बड़ी हो सकती है, तो प्रूव हो गया, सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह आप जानते ही हैं कि उनके में भी वोट से हारे, वो 100 से कम वोटों से, और 250 वोटों में उन्हें इनवैलिड बता के चुनाव जीत दिया कि वही कोर्ट केस चल रहा है। और आप जानते हैं टाइम लगेगा, लेकिन अंत में वो इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि इनवैलिड वोट बता के उनको इलेक्शन हराया गया है, और ये समय बीतने में आपको पता चल जाएगा वो चुनाव जीत गए। लेकिन अब गोदी मीडिया जो नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है वो बन नहीं रहा है।
जब से ये वोट चोरी की बात हुई, गोदी मीडिया का पूरा प्रयास है, और आप देखेंगे अगर 10 गोदी मीडिया आप देखेंगे तो गोदी मीडिया के अंदर एक ही टैगलाइन हर गोदी मीडिया में चलती है, जैसे कि कहीं से पीएमओ से उन्हें आदेश मिलता है कि आज आपको यही मुद्दा चलाना है। कभी ये होता है कि भारत ये उठ खड़ा हुआ अमेरिका के ट्रंप के खिलाफ और भारत नहीं झुकेगा, अब मोदी जी ने जवाब दे दिया। ये सारी टैगलाइन आपको सारे गोदी मीडिया में करीब करीब एक सी दिखाई पड़ेगी, तो आपको लगेगा कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि गोदी मीडिया के प्रयासों के बावजूद वो नैरेटिव सेट नहीं हो रहा। अगर आप पिछले 10 दिन का गोदी मीडिया में देखेंगे वो चीज तो आप बिल्कुल पाएंगे कि हर चैनल के अंदर एक ही खबर चलती है। जैसे पहले खबर चली कि ये कुत्तों पे निर्णय आ गया सुप्रीम कोर्ट का, अब सारे के सारे चैनल कुत्तों पे डिस्कशन करने लगे। और ये भी बात बिल्कुल सच है, सड़कों पे उतरे लोग जो कि डॉग लवर्स थे और ऐसे भी जो थे जो कि कुत्तों के खिलाफ थे, उनके बीच के संघर्ष को सारे गोदी मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा जो वोट चोरी का है उससे ध्यान बढ़ जाए, और लोगों का ध्यान जो है, और ये हेडलाइन भी डालने लगे पूरा देश बढ़ गया कुत्तों के फेवर में और अगेंस्ट में बढ़ गया, पूरा नैरेटिव चेंज करने का, लेकिन नैरेटिव चेंज हुआ नहीं। उसके बाद जब ये पता चला कि बिहार के अंदर राहुल गांधी 17 अगस्त को वहां पहुंच रहे हैं और तेजस्वी और दीपांकर भट्टाचार्य सब निकलेंगे, सड़कों में निकलेंगे और लाखों लोगों का हुजूम निकलेगा, और पूरे देश के अंदर वैसे ही सड़क जग गई है, पूरे देश को वैसे ही एक चेतना जागृत हो गई है, देश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है, और उनके वोटों की चोरी हो रही है और एसआईआर के माध्यम से खुलेआम हो रही है। जो पिछले 1 महीने से एसआईआर की जो खबरें आ रही थी और जिसमें पता चल रहा था कि एक एक मकान में 250-250 वोट हैं, एक ही एपिक नंबर के 6-6 वोट हैं, एक ही घर में 250 वोट हैं, एक ही पिता 50 साल का है और बेटे उसके 70 साल के हैं, ये सारी घटनाएं, मरे हुए जिंदा हो गए, जिंदे मरा हो गए, ये सारी चीजें खबरें आ रही थी। तो वो बात जनता तक ये पहुंच गई थी गोदी मीडिया के छिपाने के बावजूद कि बिहार के अंदर हेराफेरी बहुत तेजी से और बड़े लार्ज स्केल पे हो रही है। अब एक नया मुद्दा ले आया कि 17 तारीख को होना था, 16 तारीख को एनसीईआरटी ने ये पुस्तकों में ये परिवर्तन कर दिया और ये एक विभाजन की विभीषिका, और उसमें बताया गया कि जो विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसके दोषी जो थे वो माउंटबेटन थे, जिन्ना थे और कांग्रेस थी, केवल नैरेटिव को चेंज करने के लिए। और सारे गोदी मीडिया आपने देखे होंगे एक ही चीज पे डिस्कस कर रहे थे कि ये विभाजन के जिम्मेदार, अब वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव उन्हें चमकाना है, क्योंकि उन्हें लग गया कि ये जो वोट चोरी का मामला है बहुत ज्यादा नीचे उतर गया है और बिहार की जनता पूरी तरह से सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हो गई है, तो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव जो इनका ढीला पड़ गया था उसको तेज करने की आवश्यकता है। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है तो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव अपने आप पक्का हो जाता है। सारा गोदी मीडिया अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वो बताने लगा। अच्छा, फिर कांग्रेस साइड में बताया गया कि भाई ये तो 2 नेशन थ्योरी थी, ये सावरकर ने बताई थी, ये तो हिंदू महासभा ने बताई थी, और अंग्रेजों के साथ थे जब ये हो रहा था संघर्ष, हिंदूवादी संगठन, और कांग्रेसी अंग्रेजों से संघर्ष कर रही थी। ये भी लोगों ने बताया कि भाई आज तो घर घर के अंदर बंटवारा हो रहा है, भाई भाइयों में बंटवारा हो रहा है, और पिता भी ये सोचता है कि मरने से पहले बंटवारा कर दूं वरना ये आपस में लड़ मरेंगे। तो उस चक्कर में अगर सरदार पटेल ने भी दस्तखत किए थे, अकाली दल वालों ने भी दस्तखत किए थे, किसी ने उसका विरोध नहीं किया था जब बंटवारा हुआ था। आरएसएस और ये हिंदू महासभा और हिंदूवादी संगठनों भी उसका विरोध नहीं किया था, क्योंकि हिंदूवादी संगठन खुद ही चाहते थे कि मुसलमान के लिए एक देश बन जाए और हमारे देश में हमारी मेजोरिटी हो जाए। अगर वो न होता तो आज हमारे देश के अंदर 25 करोड़ मुसलमान हैं, और 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में हैं, और 15 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश में हैं, और 5 करोड़ मुसलमान अफगानिस्तान में हैं। तो आज जो परिस्थिति है 110 करोड़ हिंदू हैं और 25 करोड़ मुसलमान हैं, तो 70 करोड़ मुसलमान और 110 करोड़ हिंदू होते तो कितनी लड़ाई झगड़ा होता, कितना बवाल होता, कितना देश के अंदर खून खराबा होता। अगर आज हिंदूवादी संगठन और मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद ही अगर ये लोग बताते रहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है और सनातन धर्म खतरे में है, ये तो तब परिस्थिति है जबकि 84% हिंदू देश के अंदर निवास करते हैं। अगर 55 या 60% हिंदू होते हैं, 40% मुसलमान होते, तब तो ये वास्तविकता हो सकती थी कि हिंदू सही में खतरे में हो जाता।
तो अब ये सारी जब बातें खुलने लगी और ये हो गया कि अब ये नैरेटिव को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अब ये डॉग्स की तरफ उसको नहीं ले जा पा रहे हैं, अब ये ऑपरेशन सिंदूर पे नहीं ले जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी और जो युद्धराम हुआ उसमें भी मोदी जी की निंदा हो रही है। और ये भी हो गया कि ये जो एनसीईआरटी में चेंज किया गया है ये भी नहीं पनप रहा है। और इसके बाद अलग अलग संदेश मिलने शुरू हो गए। जो चंद्रबाबू नायडू हैं उन्होंने एसआईआर का खुलेआम विरोध कर दिया, लेटर लिख दिया। आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ जिसमें जनरल सेक्रेटरी में रूडी जी भी 25 साल से वहां जनरल सेक्रेटरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन उनके खिलाफ अमित शाह जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अच्छा, अमित शाह जी का उन्हें रूडी जी के समर्थन में नहीं थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई और पूरा का पूरा अपोजिशन रूडी जी के साथ हो गया। रूडी जी चुनाव जीत गए और अच्छी खासी मार्जिन से जीत गए, तो अमित शाह जी की हार भी हो गई। अच्छा, इसमें भी एक चीज नोट कीजिएगा, जयंत चौधरी जिनके पास 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो एनडीए सरकार में आज मंत्री हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया की जो इलेक्शन हुआ उसमें वोट डालने नहीं आए। तो एक चंद्रबाबू नायडू ने मैसेज दे दिया, जयंत चौधरी ने भी मैसेज दे दिया। तो जहां पे इंडिया गठबंधन वोट चोरी के आरोप लगने के बाद चुनाव आयोग पे जिस प्रकार से एकजुट हो गया, एनडीए के अंदर गिरावट आ गई, वही रिफ्लेक्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के अंदर चुनाव में कि रूडी जी जीत गए और अमित शाह के कैंडिडेट हार गए। तो आज के तारीख में गोदी मीडिया फड़फड़ा रहा है। और आप ये नोट कीजिएगा, मेरी बात को नोट कीजिएगा, एक ही नैरेटिव सारे गोदी मीडिया में एक ही समय चलेगा, पूरी शाम चलेगा, क्योंकि पीएमओ से संभवतः कोई मैसेज आता है और उसके बाद ये लोग नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि लोगों का ध्यान वोट चोरी में न रहे, संविधान को बचाने में न रहे, लोकतंत्र को बचाने में न रहे। लेकिन मुझे लगता है जितनी ज्यादा ये कोशिश कर रही है गोदी मीडिया नैरेटिव को चेंज करने की, भारतीय जनता पार्टी की नैया उतनी ज्यादा मझधार में फंसती जा रही है और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, ये आज गांव गांव शहर शहर एक एक आदमी के दिमाग में उतर गया है। और जिस प्रकार से प्रूफ सामने आ रहे हैं, अब कोई संशय लोगों के दिमाग में नहीं रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 और 2024 और विधानसभा के चुनाव केवल हेरा फेरी और वोट चोरी से जीती है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।